वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे महिला सुपरवाइजर के लिए इंपॉर्टेंट 125 प्रश्न जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। प्रश्न पहला है आपका, किस भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत के लंबे होने की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घास को पचाने के लिए छोटी आंत लंबी होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, बच्चे को जन्म देने के बाद मां द्वारा कराए गए स्तनपान में पहला दूध क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको जरूर बताना है कि 125 में से आप कितने इस सही प्रश्न के आंसर दे पाते हैं और ये जरूर बताएं कि आपका पेपर कब है, ठीक है। और 2017 के यदि आप पेपर चाहते हैं, 16 सितंबर में हुआ था 2017 का, तो 16 प्रश्न पत्र आपको द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन पर फ्री में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। मानव की आहार नाल में बिल्ली कहां पर पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए आपके एग्जाम में सरल और सिंपल प्रश्न आ रहे हैं लेकिन थोड़ा उन्हें एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। मनुष्यों में क्षुद्र आंत्र छोटी आंत कुंडलित होती है और लगभग कितने मीटर लंबी होती है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 से 7 मीटर लंबी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, हमारे शरीर में उपापचयी प्रक्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटी आंत में संपूर्ण पाचन होता है, जल का बड़ी आंत में और स्टार्च का मुंह से ही शुरू हो जाता है। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र के लिए अपचनीय है? तो कौन सा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल्यूलोज, जो कि पाचन तंत्र के लिए अपचनीय है। अगला प्रश्न है आपका, जटिल खाद्य पदार्थ जिसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं वो सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, किसकी सहायता से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजाइम की सहायता से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, पाचन तंत्र में कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है जो हमारे शरीर के रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आमाशय। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, छोटी आंत में मौजूद हजारों अंगुली नुमा संरचनाएं क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? जो अंगुली नुमा संरचनाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिली कहा जाता है उन्हें, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बिली कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से अंग आहार नाल का हिस्सा नहीं होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए, यकृत और अग्नाशय, जो कि आहार नाल का हिस्सा नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छोटी आंत और बड़ी आंत के संयोजन स्थल से जुड़ी संरचनाएं क्या कहलाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या कहलाती हैं? अर्धनाल कहलाती हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है। और इसकी लंबाई कितनी होती है कमेंट करके जरूर बताएं। अभी हमने आपको बताया था कि छोटी आंत की लंबाई कितने मीटर होती है। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्यों में भोजन का पाचन आहार नाल के किस हिस्से से शुरू होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किससे? हमने बताया था मुंह से ही शुरू हो जाता है पाचन। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में निम्न में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एक वयस्क मनुष्य में कितने भेदक दांत होते हैं? ठीक है, जो भेदक दांत कहलाते हैं वो कितने होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 दांत होते हैं भेदक यानी नुकीले, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक अवशोषी अंग है? तो अवशोषी अंग हृदय, गुर्दा, फेफड़े और अपेंडिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अवशोषी अंग है। निम्न में से कौन सा मानव अंग वयस्कों में क्षतिग्रस्त होने के बाद फिर से विकसित हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन? फिर से गुर्दा, यकृत, पित्ताशय, फेफड़े। तो क्या फिर से विकसित हो सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत यानी लीवर है जो फिर से विकसित हो सकता है क्षतिग्रस्त होने के बाद भी।
दंत बल्क निम्न में निम्न किससे बनता है, किससे बनता है? तो इसका करेक्ट जो एनिमल है वह किससे बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भोजन का पाचन सामान्य रूप से रिक्त स्थान में होता है, कहां पर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो आपको सबसे पहले मिल सके। प्रोटीन पाचक एंजाइम है, तो प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, एंजाइम मदद करता है, तो एंजाइम किस में मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, भोजन पचाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है आपका, पित्तरस का कार्य क्या है? तो पित्तरस का कार्य क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वसा का इम्लीसीकरण करना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसके स्त्रावण में एंजाइम होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लार ग्रंथियां। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है इसकी प्रवृत्ति कैसी है? तो इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो एनिमल। ठीक है, दांत जो कि सबसे कठोर हैं मानव शरीर में। अगला प्रश्न है आपका, दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक होता है दांतों के निर्माण के लिए? कैल्शियम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, क्लिफॉर्म जीवाणु किस मानव अंग में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहां पर पाए जाते हैं जीवाणु? तो इसका करेक्ट आंसर है 29 का ऑप्शन ए, आंत में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गाय के दूध का पीले होने का कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन बी, कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, लार में विद्यमान एंजाइम जो स्टार्च को तोड़ते हैं वह कौन से एंजाइम कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का इमाइलेज। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपना, क्या करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ग्लाइकोजन का उपयोग करता है भूख लगने पर। अगला प्रश्न है आपका, अस्थियां तथा दांतों का मुख्य घटक क्या है? अस्थियां तथा दांतों का मुख्य घटक यहाँ पर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कैल्शियम फास्फेट। कहां पर है? ऑप्शन बी में इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, लाइपेज द्वारा वसा का जलीय अपघटन पर मिलता है, कहां पर मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, अम्लीय अम्ल और ग्लिसरॉल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। का अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग है तो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन डी, यकृत। ठीक है, यकृत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों के उस सही समुच्चय को चुनिए जो कोई पाचन कार्य नहीं करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, गृशिका, बृहदांत्र एवं मलाशय। ठीक है, जो कि पाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अग्नाशयी रस होता है, तो अग्नाशयी रस कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, क्षारीय होता है। इंसुलिन हार्मोन्स परिवर्तित करता है, तो इंसुलिन हार्मोन किसे परिवर्तित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में क्षुद्रांत्र एवं बृहदांत्र की लंबाइयां का अनुपात क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4:1। ठीक है, 4:1 इसकी लंबाई का अनुपात है। अगला है आपका, मानव शरीर में अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको कमेंट करके जरूर बताना है इसका आंसर, हमने पहले भी बताया है। ठीक है, और कितनी लंबाई होती है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है, तो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉन्स। ठीक है, नहीं ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कौन है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है आपका, शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन बी इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह होता है।
अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए यकृत, ठीक है, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी यकृत है जो ग्रंथि है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन में से बताना है कौन सी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन बी, ठीक है, लार ग्रंथियां जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है। निम्न में से किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा अधिक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊंटनी, ठीक है, जो ऊंटनी का दूध होता है उसमें इंसुलिन की मात्रा बहुत अधिक होती है। वह हार्मोन्स जो स्तनों में एल्वियोली को उत्तेजित करता है जिसके परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन ए, ठीक है, प्रोलैक्टिन, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, लैंगरहैंस के द्वीप समूह की कोशिकाएं क्रमशः कौन सा हार्मोन स्रावित करती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन सी, ग्लूकेगॉन एवं इंसुलिन, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के शरीर में जैविक घड़ी कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन ए, पीनियल ग्रंथि जो कि जैविक घड़ी कहलाती है। इसी प्रकार के सिंपल से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी का आंसर आपको पता नहीं रहता है, ठीक है। आयोडीन युक्त हार्मोन्स कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन डी, थायरोक्सिन, ठीक है, जो कि आयोडीन युक्त हार्मोन्स है। निम्न में से कौन सा हार्मोन टाइप 1 प्रकार के मधुमेह में अपर्याप्त मात्रा में बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन सी, ए मतलब ग्लूकागॉन एवं इंसुलिन, ये दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। मानव शरीर को कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है जो कि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रेनलिन, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दूध के स्त्रावरण के लिए निम्न में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो दूध के स्त्रावरण के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थायरोक्सिन। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है पैराथॉर्मोन, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को स्रावित नहीं करता है? तो नहीं करने वाला पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थाइमोसिन, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सी ग्रंथि केवल यौन अवस्था तक ही सक्रिय रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थाइमस। अगला प्रश्न है आपका, वृद्धि हार्मोन्स का स्त्रावरण निम्न किसके द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन बी, वाहिनीहीन ग्रंथि कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियों के लिए। दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जो आंसर हमने पूछे हैं वो जरूर बताएं और ये भी बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के शरीर में वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों स्रावित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन बी, अग्नाशय ग्रंथि जो कि एंजाइम और हार्मोन्स दोनों स्रावित करती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय जो कि द्वितीय शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन्स आरबीसी के उत्पादन को बढ़ाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इरिथ्रोपोइटिन। अगला प्रश्न है आपका, किस हार्मोन्स द्वारा हृदय का स्पंदन तथा रुधिर का दाब बढ़ जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रिनल, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस हार्मोन्स को मादा हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब 2, ठीक है, थायराइड, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एड्रेनालिन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, जब कोई व्यक्ति रोता है तो किसके संक्रियण के कारण नाक से जल का विसर्जन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन डी, अनुकारी ग्रंथि के कारण। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथि होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 4 होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत एवं जिगर या जिगर के लिए, ठीक है, लीवर के लिए क्या कहा जाता है? जैव रासायनिक प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है आपका, एक मादा जनन कोशिका के निम्न कितने अंडाणु बनते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मानव जाति में लिंग निर्धारण निम्न किस विधि पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, XX-XY। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्यों में अंडवाहिनी के किस भाग में निषेचन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुम्बिका। अगला प्रश्न है आपका, गर्भाशय की किस अवस्था में भ्रूण की तीनों परतों का निर्माण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भ्रूण अवस्था। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था के विकास के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बीज अवस्था, भ्रूण अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो ठीक है, ये तीनों क्या है? सही क्रम को प्रदर्शित कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, शुक्राणु के एक्रोसोम का कार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश में सहायता करना। अगला प्रश्न है, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 46। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, पिता का। अगला प्रश्न है आपका, कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रसव उम्र के अंत को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रजोनिवृत्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा सही विकल्प है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। अगला प्रश्न है आपका, एक नर जनन कोशिका के कितने शुक्राणु बनते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 82 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 4। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? किसके परिणाम स्वरूप? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निषेचन। अगला प्रश्न है आपका, प्रजनन की प्रक्रियाओं के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं हो सकती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वंशानुगत हो सकती हैं। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में कौन सा काम किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन सी, भ्रूण के अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुष में निम्न में कितने अंडकोश होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का 2। अगला प्रश्न है आपका, युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले शारीरिक परिवर्तन लाता है, कौन लाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन डी, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, नर और मादा के युग्म आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तो युग्मज बनाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, परखनली शिशु के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिम्ब का निषेचन परखनली में होता है लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। महिलाओं में यौनावस्था की शुरुआत किससे होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, रजोदर्शन से। अगला प्रश्न है आपका, निषेचन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस एक का निर्माण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युग्मज, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका,
उस संघ का नाम बताइए जहां भ्रूण विकसित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहां पर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्भाशय। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रोस्टेट ग्रंथि निम्न में किसके नीचे मौजूद रहती है। तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वह कहां पर मौजूद रहती है, तो वह किसके नीचे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मूत्राशय। अगला प्रश्न है आपका, गर्भाशय के माध्यम से योनि में खुलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा। तनाव और क्रोध की अवस्था है, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों के विकास की सबसे तीव्र गति होती है, किसे में होती है तीव्र गति, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर किशोर अवस्था में। अगला प्रश्न है आपका, सृजनात्मक की विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, ब्राह संधि काल में कौन ब्राह अभिव्यक्ति नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठ के रहकर खेलना अधिक पसंद। अगला प्रश्न है आपका, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को क्या कहा जाता है। तो इनके लिए दोस्तों क्या कहा जाता है, किशोर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 101 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर किशोर अवस्था। अगला प्रश्न है आपका, किशोर अवस्था से बहुत प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो इसको एक बार जरूर से पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इसी प्रकार के प्रश्न आपके बन रहे हैं। किशोर अवस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन में संयोजन। अगला प्रश्न है आपका, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 103 का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जैसे व्यवसाय की समस्या, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, नई परिस्थितियों के साथ संयोजन। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषताएं प्रशिक्षित की जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन कौन सी विशेषताएं, तो ऑप्शन सी, लड़कियां शारीरिक विकास में 2 से 3 वर्ष आगे होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह विकसित कर रहा है, क्या विकसित कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 का बी, परिपक्वता। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 106 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है आपका, उचित यौन शिक्षा रिक्त स्थान पर प्रदान की जानी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 107 का ऑप्शन बी, किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है आपका, बाल अवस्था और वयस्कता के बीच एक बच्चे के जीवन में कौन सा समय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है आपका, औपचारिक सक्रिय अवस्था का संबंध किस अवस्था से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किशोरावस्था से। अगला प्रश्न है आपका, किशोर समाज सेवा के आदर्श का निर्माण व पोषण करते हैं। यह किसका कथन है। तो यह दोस्तों किसका कथन है, यह रॉस का कथन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सीपीआर देना कब आवश्यक हो जाता है। सीपीआर देना कब आवश्यक हो जाता है, तो हृदयघात होने पर, बेहोशी की हालत में, अन्य किसी कारण से श्वसन क्रिया बाधित होने पर सीपीआर देना आवश्यक है। सीपीआर का पूर्ण रूप क्या होता है। तो सीपीआर का पूर्ण रूप होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसेसिटेशन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त स्त्राव रोकने का उपाय क्या है। तो रक्त स्त्राव रोकने के उपाय हैं, एक दान पढ़ लेते हैं। सर्वप्रथम घाव को साफ करना चाहिए, मलम पट्टी करना चाहिए, आपातकालीन सेवा लेनी चाहिए। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक उपचार हेतु आवश्यक सामग्री क्या क्या होती है। तो बैंडेज, रुई और वर्नोल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी की आवश्यकता होती है।
प्राथमिक उपचार हेतु ORS का घोल ना कब देना चाहिए? तो ORS का घोल कब देना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपचार के तौर पर शरीर में पानी की कमी होने पर। डिस्पेन नामक दवा प्राथमिक उपचार के समय कब उपयोग में लाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दर्द के अधिक होने पर। अगला प्रश्न है आपका, जल जाने पर प्राथमिक उपचार क्या है? तो जल जाने पर प्राथमिक उपचार है उपयुक्त सभी, जैसे जले हुए स्थान को सामान्य तापमान का पानी डालना चाहिए, छाले या फपोले नहीं फोड़ना चाहिए, जले स्थान पर बर्नोल क्रीम लगा देना चाहिए। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुत्ते या बंदर के काटने से खतरा होता है? तो रेबीज का होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर। हृदयघात का प्राथमिक उपचार क्या है? तो हृदयघात का प्राथमिक उपचार है CPR देना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक्सप्रेस की गोली देना चाहिए, आपातकालीन चिकित्सा सहायता देना चाहिए। हाँ, ये सभी सही है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बुखार मापने का उपकरण कौन सा है? तो बुखार किससे मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थर्मामीटर से बुखार को मापा जाता है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 सेल्सियस और 98.6 F, ये दोनों उपयुक्त, दोनों तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सर्पदंश का प्राथमिक उपचार क्या है? यदि सर्प काट ले किसी को तो प्राथमिक उपचार क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घाव को पानी से धोकर तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बिच्छू डंक का प्राथमिक उपचार क्या है? यदि बिच्छू का डंस किसी को लग जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो उपचार क्या है इसका? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। डंक को चिमटी द्वारा बाहर निकाल लें, डंक वाले स्थान को साबुन या पानी से साफ करना चाहिए, प्रभावित स्थान को 10 मिनट तक ठंडी सिकाई करना चाहिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। हृदयघात के सामान्य लक्षण क्या हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामान्य लक्षण है पसीना आना, सांस लेने में कठिनाई होना और छाती के मध्य तेज दर्द होना। ये सभी हृदयघात की लक्षण हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेजाब के जलने पर प्राथमिक उपचार क्या करें? यदि तेजाब से जल जाते हैं तो इसमें प्राथमिक उपचार आप क्या कर सकते हैं? तेजाब के जले हुए कपड़े को शरीर से अलग कर देना, जो आपका कपड़ा जो तेजाब द्वारा जल गया है उसे अलग कर दें, प्रभावित भाग पर पानी डालें, घाव वाले स्थान को साफ कपड़े से ढक देना चाहिए। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हमने 125 प्रश्न आपके कंप्लीट करा दिए हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, यदि आप 2017 के प्रश्न पत्र लेना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, फ्री मटेरियल में जाइएगा, वहां से 16 प्रश्न पत्र आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार जरूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।